कैसे हो आप सब। आपको सबसे पहले हमारा नमस्कार प्रणाम। चलते हैं हम संख्या पद्धति की तरफ। ठीक है, संख्या पद्धति मतलब एकदम बिल्कुल आसानी से आप सीखने वाले हैं। और ऐसा नहीं रहेगा कि कोई चीज़ डायरेक्ट काट कर निकाल दी जाएगी, बस आप देखते रहिए, लगाते रहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए आपको एक सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस किसका रहता है, जैसे a प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से रहेगा। आप सबसे पहले वाली संख्या को a मान लीजिए, यहाँ पर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उसका फार्मूला कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस क्या है a माइनस बी स्क्वायर हो गया, बटे में क्या है a गुणे b। अगर आपने इतना जान लिया तो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ गया। पूछिए कैसे, देखें आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला क्रिएट अपने से नहीं कर रहे हैं, ये खुद सवाल कर रहा है क्रिएट। ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हमको डायरेक्ट रट्टू तोता की तरह बताना होता ना तो हम भी बता कर रख देते। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है माइनस, तो आप माइनस करिए। और ये ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल है, ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, बस इतना अगर आपको आ गया तो बस खत्म हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा 4ab। क्या आ गया भाई 4ab, बटे में क्या है ab, ए मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए बी लिखेंगे वही आएगा। क्या आ गया आपका ए बी। तो बस आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आपका आंसर आ गया। पूछे कैसे, इन संख्याओं को देखकर कभी मत घबराइए। इन संख्याओं को देखकर अगर आप घबरा गए तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, हम संख्या किसी लिख के बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कितना है, ये 867 गुणे 289 बटे ए बी है। तो ए बी क्या है 867 गुणे 289 कैंसिल, 867 या 867 कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या 4 आंसर। कितनी आसानी से सवाल समझ में आया। इसी तरीके से आप इसको भी देखेंगे, बहुत जल्दी लगने वाला है। ठीक है, तो हम इरेजर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कैसे लगेगा। इसका पहले आप फार्मूला क्रिएट करिए। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए सिर्फ अंतर किसका था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, और ये नीचे की कुछ संख्याएं बढ़ी हैं बस। उसके बाद क्या है ए प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब क्या है ये है, इसको अगर हम यहीं पर जानते हैं आप 2 गुणे 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको आप लगाने के लिए क्या काम करेंगे, फिर से वही चीज़, ए प्लस बी स्क्वायर का जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर वही ए स्क्वायर ए माइनस बी का निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसके बटे एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको पहले मत देखिए, पहले इसको काटना सीखिए। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, या फिर 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको इसको अलग करना है। अलग करने के लिए क्या काम करेंगे, ये जैसे यहाँ पर है 2a स्क्वायर तो 2 अलग कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में भी तो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, अगर आप मान लीजिए इसकी संख्या लेकर करते हैं तो ए स्क्वायर क्या है आपका 956। ठीक है, अब प्लस 479 है। अब ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, फिर वही चीज़ है 956 स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर का 47 क्या है भाई 479 है ना, कैंसिल आउट, बचा आपका 2 आंसर। ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से कर रहा है। बस आपको ये संख्या देख के घबराना नहीं है। अगर आपने फार्मूला क्रिएट करना सीख लिया तो बस आपके लिए सब कुछ आसान हो गया।
अब चलते हैं इनकी तरफ। अब ये भी देखकर आप बहुत घबरा चुके होंगे कि ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, फार्मूला क्रिएट करिए, आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं। 783 यहाँ पर देखिए, 783 जब 2 × 2 × 2 रहेगा तो 2 का क्यूब ले सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर a मान लेते हैं इनको, a का क्यूब। उसके बाद प्लस क्या है, इसको b मान लेते हैं, तो b का क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब 2 × 2 रहेगा तो a² ले लेंगे, जैसे 2² लेते हैं तो इसकी तरह a² ले लेते हैं। इसको ज़्यादा हार्ड ना समझिए, 783 लिखा है तो ये बहुत ब्राड है, कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस क्या है, ये ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए बी लिख लिए तो इसका मतलब तो गुणा होता है, तो 783 × 217 है, तो माइनस ए बी प्लस b² कर सकते हैं। जब ये आ गया तो आप समझ लीजिए बस यहाँ पर कुछ नहीं रखा, इसके बराबर होता है a + b। यहाँ पर कैसे हो गया, ये फार्मूला अगर इसको आप तोड़ेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ से भी जान सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है ना तो बस कुछ मत करिए, a + b कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 783 + 217। 7 3 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, आपका 1000 क्या हो गया, आंसर आ गया। ये कितनी आसानी से हुआ ये देख सकते हैं। अब ये चलते हैं करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक अंतर है इसका कि यहाँ पर माइनस लगा है। आप इसी तरीके से कर सकते हैं, a³ यहाँ प्लस की जगह क्या हमने बताया, माइनस b³ बटे में आपका टोटल वही है, देख लीजिए a² + ab + b²। ठीक, आपका क्या आ गया यहाँ पर, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो a - b आ गया। अब आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, 693 में से 383 को निकाल देंगे। 383 को निकालेंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 310 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।